आज का विषय है रेकी की साधना द्वारा हमारे वास्तु को कैसे पावरफुल बनाएं। वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा विषय है। वास्तु वो होती है जहां हम रहते हैं। वैसा हमारा शरीर भी एक वास्तु ही है। अपना शरीर 5 तत्वों का बना है। 5 तत्वों के बने हुए इस शरीर में अगर समझो पांचों तत्व सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तो हमारा ये शरीर रूपी वास्तु भी अच्छा रहेगा। अगर ये शरीर वास्तु है और ये वास्तु कोई बिल्डिंग में रहती है, वो बिल्डिंग भी अगर उसमें पांचों तत्व सुचारू रूप से अगर रहे तो वो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और हमको मदद करेगी। बहुत बार ऐसा होता है, नागपुर में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो भी किराएदार जाता है 2-3 महीने में करोड़पति हो जाता है और उसका बिजनेस इतना फ्लरिश हो जाता है कि उसको वो घर छोड़ना पड़ता है और दूसरा निवास स्थान बनाना पड़ता है। उस बिल्डिंग ने आज तक बहुत करोड़पति दी। बहुत बार अपने को लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। ये तो हम साइंस मानने वाले लोग जो है तो हमको लगता है कि ये सब वास्तु वास्तु सब फालतू है। आपके घर में अगर वास्तु में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोष है तो दोष है तो पांचों तत्वों में से कोई तत्व कम हो जाता है और फिर आपको वो घर सुख नहीं दे पाता। तो अगर समझो किसी के घर में कोई दोष है तो हम रेकी के द्वारा कैसे ठीक करें इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कुछ सॉल्यूशन भी निकालेंगे और आज हम हमारे घरों को अच्छा करेंगे। दिवाली का सीजन है, दिवाली आई है तो पहले तो हमारे घर को हम ठीक करेंगे। पहले तो अपने शरीर के बारे में सोचो कि आपके शरीर में पांचों तत्व है। तो ये पांचों तत्व अगर कम हो जाते हैं उसमें से देखो आपके घर में अगर आपके शरीर रूपी मंदिर में अग्नि तत्व डिस्टर्ब हो गया तो आपको लिवर डिसऑर्डर होगा, फैटी लिवर की समस्या होगी या तो फिर बदहजमी होगी। तो इसलिए लीवर को अगर ठीक करना है तो हमारे अंदर का अग्नि तत्व ठीक करना पड़ेगा। अग्नि तत्व ठीक करने के लिए हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है हम पहले भी बता चुके कि ये जो शरीर है इट्स एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नेचुरली नाद रहता है, इसमें नेचुरली कलर रहता है। तो हमारा पृथ्वी चक्र अगर हमको ठीक करना है, अग्नि तत्व हमको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर शरीर में, अब ठंडी के दिन है, आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है, बहुत ठंडी लग रही तो आप अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आप बीज मंत्र बोल सकते हैं, रम। ये रम अगर बीज मंत्र करते हैं या तो मन ही मन में अगर आप रम 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 बोलते रहेंगे तो भी ये अग्नि तत्व ठीक हो सकता। इतना सिंपल है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा अगर कम हो गई तो या डिस्टर्ब हो गई तो हमारा स्प्लीन ठीक से काम नहीं करेगा। तो उसको अगर ठीक करना है तो आपको
लम का उच्चारण करना पड़ेगा। पहले तो हम अनेक बार बता चुके हैं, तो अभी फिर से बताते कि हमारे सातों चक्रों के बीज मंत्र है। मूलाधार चक्र लम, स्वाधिष्ठान चक्र वम, मणिपुर चक्र रम, फिर हृदय चक्र यम, फिर कंठ चक्र हम, आज्ञा चक्र हम, सहस्त्रहारा चक्र ओम सत्यम ओम। इसका कलर भी है, इसका कलर भी फिर से हम बता दें कि मूलाधार चक्र का रंग लाल, सुनहरा लाल, फिर स्वाधिष्ठान चक्र का ऑरेंज कलर, फिर मणिपुर चक्र का सुनहरा पीला कलर, हृदय चक्र का हरा, कंठ चक्र का आसमानी नीला, आज्ञा चक्र का गहरा नीला, सहस्त्र दल कमल का जामुनी। तो ये चक्रों के रंग भी हमने बता दिया आपको। अगर समझो हमारे शरीर में कोई भी तत्व की कमी होती है तो हमको तकलीफ होती है। तो जैसा देखो, अगर समझो हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा कम हो गई, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो जल तत्व से रिलेटेड क्या है? किडनी। किडनी को एम्पावर करने के लिए हमको जल तत्व को ठीक करना पड़ेगा। तो जल तत्व को ठीक करने के लिए बीज मंत्र भी एक तिबेटियन इसमें है, कम। तो ये बीज मंत्र भी कर सकते। हृदय चक्र में दो तत्व रहते हैं। जैसा हृदय है, ये स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड है, तो स्पेस एलिमेंट का बीज मंत्र है ए, और वायु तत्व का बीज मंत्र है यम। तो ये मंत्रों के जाप से भी हम अपने शरीर की वास्तु को ठीक कर सकते। हम जो रेकी की साधना करते हैं, तो जैसे साधना करते वक्त हमारे हाथों से ये जो पांचों तत्वों की ऊर्जा बहती है, तो ये पांचों तत्वों की ऊर्जा से हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक होता जाता है। अब पांचों तत्वों की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर को जैसा ठीक करते, वैसे हमारे घर को भी हम ठीक कर सकते। हमारे घर में पांचों तत्वों में एक तत्व भी अगर कम हो, देखो हमारा घर जो है, अगर समझो चौकोन में बना हुआ है तो कम वास्तु दोष होते हैं। अगर समझो एखादा कोना कटा हुआ है, जैसा समझ लो कि ईशान्य कोना जो है हमारे घर का, ईशान्य कोना बोलो तो पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना है, ये कोना अगर कटा हुआ है तो उसमें बहुत सारे वास्तु दोष निर्माण होते। और फिर वहां अगर ऐसा दोष निर्माण हो गया ईशान्य कोने में, तो ईशान्य कोने में आप एखादे जग में पानी, कांच के जग में अगर पानी रखते हैं तो वो ईशान्य कोना ठीक होगा और आपके घर में बहुत सुबत्ता होगी। ईशान्य कोना में अगर समझो कहीं गड़बड़ हो गई, या तो ईशान्य कोना जो है वो तो भगवान का कोना या पूजा घर का कोना बोला जाता है। तो वो पूजा घर के कोने में अगर कहीं गलती से लैट्रिन है, तो अगर समझो वहां लैट्रिन है तो आपके घर में सुख कैसा रह सकता? तो उसको अगर ठीक करना है तो वहां तोड़फोड़ करने की बजाय वहां पिरामिड रख सकते हैं। वहां अगर पिरामिड रखे तो वो ठीक हो सकता है। अगर समझो
घर में आग्नेय कोना, आग्नेय कोना माना आग का कोना, माना पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोना है, ये कोना अगर समझो कहीं कटा हुआ है या डिस्टर्ब है तो भी आप आपके घर में तकलीफ हो सकती है। ये कटा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए आप वहां दिया जला सकते। वैसे तो घर में, हमारे घर में अगर बुरी बला ना आए, किसी के घर में बहुत अनवांटेड ऊर्जा होती है, तो उस अनवांटेड ऊर्जा को जलाने का काम करेगा ये दिया। कितना सिंपल है। अगर दिया जलाते हैं आप, दिया जलाते हैं तो वो जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा से आपके घर में आई हुई अनवांटेड ऊर्जा जल सकती। आपने देखा होगा कि गायत्री परिवार में हरिद्वार में शांति कुंज में अखंड ज्योति जलती, वहां कितनी ऊर्जा है। तो जहां अखंड ज्योति अगर हम जला सकते हैं, दिया भी जला सकते हैं, तो भी इवन रात को भी अगर समझो आग्नेय कोना में अगर हम दिया जलाते हैं तो फायदा हो सकता। किसी के घर में अगर जीना गलती से ईशान्य कोना में अगर जीना लग गया है, तो जीना लग गया है तो वहां तो इतनी बुरी बला आती है कि वो घर के मालिक जो है तो उसके घर की सुबत्ता चली जाती। तो वास्तु के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी अप, अपन अपन सर्वसाधारण लोग हैं और बिल्डिंग में फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हर किसी का वास्तु तो ठीक नहीं हो सकता। तो उसको ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने के लिए रेखी क्या कर सकती? रेखी बहुत कुछ कर सकती। उस रेखी क्या कर सकती है, उसके पहले मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी है। लोग तो कहते हैं कि घर में लक्ष्मी हो, घर में सुबत्ता हो, पैसा हो, मगर हम लक्ष्मी का कितना आवाहन करते, कितना आदर करते, ये भी तो देखो। आपके जेब में पैसे होंगे या पाकिट होगा, तो जहां आप सोते हैं वो तकिए के नीचे ही रख देंगे, बिस्तर के नीचे रख देंगे, तो ये तो बुरी बात है। कहीं नोटे गिनेंगे तो थूक लगाएंगे और थूक से गिनेंगे, तो लक्ष्मी को अगर थूक लगाएंगे तो कैसा होगा? अगर नोटे गिनते हैं तो कहीं भी टेबल पे कहीं भी ऐसे रख देंगे और कहीं भी गिनते रहेंगे तो कैसा होगा? अरे भाई, लक्ष्मी है, उसका आदर करो, अच्छे से रुमाल बिछाओ और फिर उसमें लगे। तो आप सारे दिन का गल्ला गिनते हैं तो वैसा कर। तो थोड़ा सा माना जो चीज आप चाहते हैं तो उसका आदर करना चाहिए। वो अगर करेंगे तो फायदा हो। माता बहने गहने भी है तो ये भी तो लक्ष्मी है। लैट्रिन को जाएंगे तो कहीं भी गहना उतार के कहीं भी रख देंगे, ऐसा तो नहीं करो भाई। कहीं माता बहनों में आदत होती है, वो सोने की चेन है तो दांत से कुतरते रहेंगे। कुछ कुछ लोग तो मैंने ये भी ऐसे भी देखे हैं कि वो नोट लेंगे, वो नोट से दांत के अंदर में छिपे हुए वो निकालेंगे। अरे भाई, ये तो बुरी बात है। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो ऐसा तो नहीं करो। ये छोटी छोटी बातें अगर हम इसके ऊपर ध्यान रखें तो भी हमारे यहाँ बरकत खुशी आ सकती। दूसरी बात, ये जो झाड़ू है, झाड़ू ये भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो झाड़ू भी अच्छे तरह से रखो, छुपा के रखो। हाँ, मैं ना कहीं भी आते जाते लोगों को दिखे ऐसा नहीं। तो अगर ये अपन करते हैं। दूसरी बात,
घर का माहौल भी थोड़ा सा अच्छा रखो। देखो, एक तो होता है मंदिर। मंदिर देखो बनाते हैं तो कितना कम पैसे से, इधर से पैसे मांगेंगे, उधर से पैसे मांगेंगे। वो मंदिर के निर्माण के लिए भी कितना दिन तक कोई नीचे का फाउंडेशन बन जाता है, ऊपर बनने में बहुत तकलीफ रहती। और फिर भी ऐसा करते करते लोगों से पैसे ले लेके ये मंदिर बनता, ये मंदिर बनता। मगर मंदिर में जाओ तो कितना सुकून मिल रहा है, मंदिर में सुकून मिल रहा है। तो आप क्या अपने घर को मंदिर नहीं बना सकते? आपके घर को मंदिर समझो। मंदिर अगर समझोगे तो सुकून ही सुकून। मंदिर की जैसा देखो दरवाजा खोलते हो, बहुत आवाज करते हो, कैसे भी चप्पलें इधर उधर रखते हो तो भी थोड़ी सी तकलीफ होंगी। तो घर को एक मंदिर अगर समझेंगे तो वो मंदिर आप में आपको ऊर्जा देगा। तो वो जो है, और दूसरा अपने पांचों तत्वों को ठीक करें। पहला तो हमने बताया कि ईशान्य कोना, अगर समझो घर को अच्छा करना है तो ईशान्य कोना में पानी भर के रखो, कांच के जग में वगैरह। आग्नेय कोना में दिया जला सकते हैं। फिर ये जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में आप किसी पक्षी का पंख रख सकते हैं उत्तर दिशा में। और पृथ्वी तत्व घर में रहे, इसलिए जो घर का पोछा लगाते हो तो पोछा लगाने का जो पानी है उस पानी में नमक डालो और नमक डाल के पोछा लगाओ। या तो फिर गोमूत्र का छिड़काव करो, या खेती में का जुनाट एखादा पत्थर है तो वो जो पत्थर है, पत्थर पूरा पश्चिम दिशा में पत्थर रखो या क्रिस्टल रखो तो भी हम अपने घर को ठीक कर सकते। घर को ठीक करने के लिए ये जो कोना है, नॉर्थ दिशा या उत्तर दिशा में हवा पे चलने वाला जो यंत्र मिलता है आजकल, वो भी रखेंगे तो हमारा रूम ठीक हो सकता। अगरबत्ती भी जलाना जरूरी है। अगरबत्ती जलाएंगे तो थोड़ा सा वातावरण सुगंधित होता है, तो वातावरण सुगंधित रहे तो भी काम। दूसरी बात, आपने बच्चा देखा है, छोटा बच्चा देखा है, छोटा बच्चा कोई कारण नहीं होते हुए भी स्माइल करता रहता है, दिन में कितने बार हंसता रहता है, और आप कितने बार हंसते हैं? अगर आप स्माइलिंग फेस में ना रहते हैं तो भी ये हमारा ये शरीर का वास्तु ठीक हो सकेगा। तो स्माइलिंग फेस में रहो, सदैव हर्षित रहो तो खुशहाली आएगी। फिर हम रेकी के तरफ मुड़ते हैं। तो रेकी में ऐसा क्या है? रेकी में अगर समझो किसी के घर में बहुत सारा वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष है, और वास्तु दोष है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी में कुछ सिंबल है। सिंबल क्या है? सिंबल ये एंजल्स को बुलाने की सांकेतिक लिपि है। तो ये जो सिंबल अगर हम करते हैं तो भी फायदा हो सकता है। सिंबल एंजेलिक प्रेजेंटेशन है, एंजल को बुलाने की सांकेतिक लिपि है। जैसा हम ओंकार बोल रहे हैं, ओंकार ये गॉड को बुलाने की सांकेतिक लिपि है। इट्स एन सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। तो खाली घर के सामने जो आप रंगोली वगैरह बनाते हैं तो वैसे सिंबल बना सकते हैं, ओंकार निकाल सकते हैं, स्वस्तिका निकाल सकते हैं। स्वस्तिका भी ये बहुत अच्छा सिंबल है। आपके दरवाजे के दोनों तरफ अगर हम स्वस्तिका निकालते हैं तो स्वस्तिका हमारे स्वस्थिति में स्थित करने के लिए बहुत अच्छा है।
तो हम स्वस्तिका निकाल सकते हैं, ओंकार निकाल सकते हैं, हमारे दरवाजे के ऊपर भी हम ओंकार निकाल सकते। और दूसरी बात, फिर आते हैं रेकी के सिंबल के तरफ। तो रेकी में बहुत सारे सिंबल सुबत्ता लाने के लिए। तो पहला तो घर के अंदर की निगेटिविटी निकालने के लिए एक सिंबल हम करेंगे, वो सिंबल है मोटर जोनन। तो सब जन तैयार हो, हमारे घर के अंदर की हम निगेटिविटी निकालेंगे। सब जन विजुअलाइज करेंगे कि पहले तो संकल्प करो, आई एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, मैं ईश्वर की भुजा हूं। ईश्वर पिता मुझे अतीन्द्रिय शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर पिता की दी हुई शक्ति से मैं मेरे घर को निहार सकता हूं, देख सकता। चोकुरे चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मोटर मोटर मोटर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अब आंखें बंद करो, आपके घर को देखो, आपके रूम को देखो। ये रूम के अंदर में कहीं भी अगर निगेटिविटी है, नकारात्मक शक्ति है, तो ये मोटर घूम रही है और कहीं काला धब्बा दिखाई दे रहा है, कहीं काले जाले दिखाई दे रहे, या कुछ भी काली शक्ति है, तो ये मोटर आपके रूम को क्लीन कर रही है। म्हणजे हे अपने मुंह रूम को देखो, ये मोटर घूम रही है, घूम रही है, और आपके घर के अंदर की अनवांटेड ऊर्जा निकाल रही है, निकाल रही है। कहीं भी काला धब्बा है, कहीं भी अनवांटेड ऊर्जा है, तो ये आपके घर को क्लीन कर रही है। आपकी बेडरूम, आपका हॉल देखो, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मोटर मोटर मोटर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, आपके हॉल को क्लीन करो। अनुभव करो, ये मोटर घूम रही है, आपका हॉल क्लीन हो रहा है। आपका किचन, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मोटर मोटर मोटर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। किचन, डाइनिंग रूम, यहाँ तक कि लेटरिन बाथ में भी ये एनर्जी जा रही है, वो भी पूरा क्लीन हो। अब ये मोटर ने सभी अनवांटेड ऊर्जा जमा की है, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, झेनान झेनान झेनान, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। अब महसूस करो, ये मोटर उल्टी घूमती हुई लेटरिन बाथ, फिर किचन, फिर किचन से हॉल, बेडरूम, डाइनिंग हॉल, सभी प्रकार, सभी तरफ से अनवांटेड ऊर्जा को जमा करते हुए ये आपके घर से बाहर जा रही। अब आपके घर में दिव्य ऊर्जा को भर दे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ। अनुभव करे ब्रह्मांड से या ईश्वर पिता से दिव्य पिरामिड की तरह ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे घर के ऊपर आ रही है, और आपका पूरा घर डिवाइन लाइट से भर गया है।
अब आप जहां ध्यान करते हैं, आपका ध्यान कक्ष या तो पूजा घर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, आपके पूजा घर में डिवाइन लाइट आ रही है। ईश्वर पिता के तरफ से दिव्य ऊर्जा आपके पूजा घर में आई है। आपका पूरा घर ईश्वरी शक्ति से भर गया है। जिस घर में आपको लगता है घर में आने के बाद में सर दर्द होता है, तो ऐसे जगह में आप रेकी का दूसरा सिंबल भी डाल सकते हैं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अनुभव करे सभी अनवांटेड ऊर्जा मेरे घर से निकल गई है। मेरा घर घर नहीं स्वर्ग बन गया है। अपने सबके वीडियो ऑन रखे ताकि मैं यहाँ से कुछ कर सकूं आपके लिए। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, मोटर मोटर मोटर। आप अनुभव करें मेरे घर से सभी अनवांटेड ऊर्जा निकल के बाहर हो गई है, और ईश्वर पिता की तरफ से पिरामिड, जैसे ब्रह्मांड से जैसा पिरामिड बन गया है, मेरे पूरे घर पे आ गया है। और मेरा पूरा घर हेल्दी हो गया। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया, ऐसा अनुभव करे। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आए तो उनको प्लेजेंट फील हो, इतना अच्छा आपका घर हो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, हार्थ हार्थ हार्थ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब महसूस करो कि आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा जा रही है। और ऐसे हाथ करो, सामने हाथ करो, सामने हाथ करो। पहले संकल्प करो कि मैं ईश्वर पिता की सर्वांग सुंदर कलाकृति हूं। ईश्वर पिता मेरे द्वारा सारे संसार को शुद्ध पवित्र बना रहा है, तो क्या मैं मेरे घर को शुद्ध नहीं बना सकता? पहले संकल्प करो, आई एम मोस्ट कॉम्पिटेंट, हाईली एनर्जेटिक,
अनुभव करो कि आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा आपके रूम में फैल रही है, आपके डाइनिंग हॉल में फैल रही है, आपके किचन में, आपके पूरे घर में फैल रही है। आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन गया, ऐसा महसूस करें। हमारे घर में बाहर से निगेटिविटी ना आए, इसके लिए आप घर के सामने एक आधे गमले में लाजवंती का पौधा रख सकते हैं। लाजवंती का पौधा मांत्रिक तांत्रिक पेड़ है। वो क्या करता है, बाहर से आई हुई अनवांटेड ऊर्जा सोख लेता है। इसलिए आपके घर के सामने अगर हो तो एक आधे गमले में लाजवंती का पौधा लगा सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक खीरनी करके, जिसके ऊपर चीकू की कलम करते हैं, तो खीरनी का झाड़ होता है, वो खीरनी के झाड़ के अगर सात, कम से कम 7 गठान वाली टहनी ले, तो वो भी घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को बाहर के बाहर रोक सकती है। अगर आप रोज खुद के लिए रेकी करते हैं, खुद के लिए खुद की साधना करते हैं, तो साधना होने के बाद में आप दोनों हाथ हाथ में फंसा लीजिए, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आपके आज्ञा चक्र से दिव्य ऊर्जा को महसूस करें कि मेरे आज्ञा चक्र से दिव्य ऊर्जा जा रही है और मेरे पूरे घर में फैल रही है। मेरा घर सुचारू रूप से काम, मेरे घर की ऊर्जा ठीक हो गई और मेरा घर बहुत अच्छा हो गया। इसमें पांचों तत्व सुचारू मात्रा में आ रहे हैं। कहीं किसी घर में अगर पश्चिम तथा दक्षिण का कोना कटा हुआ है, तो भी आपके घर में बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो ईशान्य कोना, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना है, इसको यहाँ यहाँ की थोड़ी सी हवा पे चलने वाली एक आधी बेल रख सकते हैं, या तो उत्तर दिशा में भी हवा पे चलने वाली बेल रख सकते, तो इससे भी ठीक हो सकता है। मगर ये कोना अगर ठीक करे, ठीक, अगर समझो घर में वो कोना कटा हुआ है, तो कोना कटा हुआ है तो आप वहां तांबे की तार डाल के उसको चौकोन में बना सकते हैं। आपके घर को अगर हम चौकोन में बनाए, तो तांबे की तार डाल के भी ये काम हो सकता है। अगर ये भी नहीं हो सकता, तो छोटे छोटे पिरामिड आप वहां लगा सकते, तो छोटे छोटे पिरामिड भी आप लगाए, तो वो
गलती सुधारी जा सकती। अगर समझो जीना ईशान्य कोना में जीना है, तो अगर और बहुत तकलीफ हो रही तो वहां आप पिरामिड लगा सकते हैं, स्टेयर केस को लगाने के पिरामिड आते वो भी लगा सकते हैं। बाकी वो कुछ भी नहीं करना है तो आप खाली रेखी करें या साधना करें। साधना होने के बाद में आपके आज्ञा चक्र से दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करें और अपने घर को क्लीन करें। अपने घर को अगर क्लीन करते हैं, रोज ऐसा करते हैं, तो भी फायदा हो सकता है। मेरे को लगता है कि समय काफी हो रहा है, तो आप लोग की कुछ समस्या होंगी तो आप लोग भी बोल सकते हैं। चित्रा जी कैसे करें? हो काका, हो. छान झालं काका सेशन. खरीच दिवाळीची साफसफाई झाली आता आमच्या घरची सगळ्यांच्या. थँक्यू फॉर दिस. तुम्हाला काही शेअर करायचं असेल तर प्लीज करू शकता. मला फक्त थोडस ऍड करायचं होतं काका इथे. म्हणजे आपल्या घरामध्ये ज्याही काही वस्तू असतात त्या ऑब्जेक्टच्या रूपामध्ये काम करतात आणि ते पण एक एनर्जीचाच फॉर्म असतो. तर माझा असा अनुभव आहे की म्हणजे सॉरी टेक्निक आणि थँक्यू टेक्निक खूप काम करते ऍक्च्युली या कंडिशन मध्ये. पुष्कळदा काय होतं, आपल्याच घरामध्ये असलेल्या वस्तूंना आपण चांगलं ट्रीट करत नाही, त्यामुळे पण होऊ शकते आपल्या घरामध्ये निगेटिव्ह एनर्जी येते. तर आपण जर आता प्रत्येक वेळेस कुठल्याही वस्तूशी डील करत असताना जर आपण त्याला सॉरी म्हटलं, म्हणजे घरातल्या लोकांसोबत पण हा रूल आपण फॉलो करू शकतो. पण जेव्हा आपण म्हणतो की घरातली निगेटिव्ह एनर्जी काढायची आहे, तर कुठल्याही वस्तूला, जसं आम्ही लेडीज जर किचन मध्ये काम करत असेल तर आमचा जो गॅस ओटा आहे किंवा गॅस आहे किंवा कुठली पण वस्तू आम्ही जेव्हा हाताळतो तर त्याच्याबद्दल पॉझिटिव्ह राहून, जर काही चुका झाल्या असतील त्याबद्दल क्षमा मागून आणि त्याबद्दल अप्रिशिएट करून, म्हणजे थँक्यू म्हणून, कारण की तुमच्यामुळे आम्हाला जेवण मिळत आहे. तर असा जर आपण काय म्हणतात वृत्ती ठेवू तर कदाचित होऊ शकते आपल्या घरामध्ये पॉझिटिव्हिटी यायला मदत होईल. बरोबर आहे काका? बरोबर, हे बरोबर आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ह्या गोष्टी पहिलेपासून शिकवल्या जात होत्या. समजा आपण आपण घरातून वावरताना आपलं पाय लागून एखादं भांड पडलं किंवा काही झालं, ते आवाज झाला तरी आपण पाया पडत होतो, तर सॉरी म्हणत होतो. तर हे सॉरी म्हणण्याची प्रथा हे फार चांगली आहे. आणि म्हणजे माफी मागा आणि त्याचबरोबर धन्यवाद सुद्धा. घरात आलेल्या वस्तूंचा सुद्धा कारण प्रत्येक वस्तू आपल्याला सुख देण्यासाठीच आहेत घरातल्या, तर त्यांचा आदर होणं तेवढंच महत्वाचं आहे. अगदी बरोबर. थँक्यू. नमस्कार दादाजी. नमस्कार. हा बोला बोला मॅडम. नाही आता नाही बोलत काही. ओके, काय हरकत नाही. हा बोला. ओम शांति काका. ओम शांति. हाँ, तुलसी का पौधा भी हम बराबर. तुलसी का पौधा बहुत एनर्जी रिच है। अगर समझो बहुत निगेटिविटी है तो तुलसी का पौधा बहुत जरूरी है। तुलसी दिन में भी रात में भी ऑक्सीजन बाहर फेंकती है, तो इसलिए तुलसी का पौधा बहुत जरूरी है। तुलसी बहुत जरूरी है। तुलसी का पौधा बेडरूम में रख सकते हैं क्या? निकल जाएंगी। काका ते विचारत आहे की तुळशीचं झाड आपण बेडरूम मध्ये ठेवू शकतो का? ते पण ठेवता येईल काय. आता पहा, आपण जर मनी प्लांट जर घरात लावू शकतो, तर तुलसीचा पौधा सुद्धा घरात लावल्या जाऊ शकेल. त्याच्याबद्दल इतकं म्हणजे मी अभ्यास केला नाही, पण
मला असं वाटते तुलसीचा पौंधा रात्री सुद्धा प्राणवायू सोडतो, तर तुलसीचा पौंधा घरात लावायला काही हरकत नाही. घरात म्हणजे एखादा आजारी व्यक्ती आहे, हा. आजारी व्यक्ती आहे, त्याला ऑक्सिजनची कमी आहे या काहीतरी, तर तेव्हा आपण त्या पिरियड मध्ये तर ठेवू शकतो ना. बिलकुल, आजारी व्यक्ती आहे तर त्याच्यासाठी तुलसीचा पौंधा घरात ठेवायलाच पाहिजे असं मला वाटते. दुसरी गोष्ट अजून रेकीनं काय करता येईल, एखादा व्यक्ती जर आजारी आहे तर तुम्ही काय करायचं, अगरबत्ती आहे ना, अगरबत्ती, त्या बत्ती घ्यायची, त्याच्यावर सिम्बॉल टाकायचे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, झोनर झोनर झोनर, आणि चोकुरे 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 करायचं. ते अगरबत्ती पेटवायची, जेवढा वेळपर्यंत ते अगरबत्तीचा धुवा आसमंतात पसरत राहील किंवा तुमच्या खोलीत पसरत राहील, तितक्या वेळपर्यंत ती दिव्य ऊर्जा तुमच्या त्या पेशंटला मिळत राहील. तसंच इवन म्हणजे मेणबत्ती आहे, कॅन्डल आहे, त्या कॅन्डलवर जर तुम्ही सिम्बॉल टाकले आणि ते कॅन्डल जर लावली तरी घरात पॉझिटिव्ह ऊर्जा राहील. तर रेकीनं आपण हे करू शकतो. किंवा जे लोक रेकी नाही शिकले तरी कमीत कमी हात धरा, त्या वस्तूला हात धरा आणि संकल्प करा, आय एम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, आई एम सोल डिवाइन, ईश्वर पिता मेरे द्वारा दिव्य सृष्टि बना रहा है, तो इसलिए ये दिव्य ऊर्जा मेरे हाथ में प्रवाहित हो गई है। और फिर वो हाथ की ऊर्जा आप वो कैंडल को दीजिए और फिर उसको जलाइए तो फायदा होगा। दूसरी बात ऐसी है कि जैसा देखो अपना शरीर 5 तत्वों से चलता है, तो जैसा देखो हम पानी पीते हैं, तो अपने शरीर की वास्तु ठीक करने के लिए सबसे सेंसिटिव है पानी। तो ये जैसा देखो नलके से खोलते ऐसे पानी पीते, तो वो नलके से जो पानी आता है तो वो इतने प्रेशर से आता है, तो उसके ऊपर वो बहुत स्ट्रेस महसूस करता है। तो पहले तो वो पानी को आप चार्ज करें, ये पानी नहीं है, गंगा जल है, ये पानी के ऊपर 1 मिनट थोड़ा सा प्यार भरा दृष्टिक्षेप डाले कि ये पानी मेरे अंदर जाएगा तो मेरे शरीर को ठीक करेगा। और इस भावना से अगर हम पानी पीते हैं तो वो पानी भी आपको दवाई का काम करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाने के ऊपर भी आप एनर्जी दे सकते, रेकी दे सकते, उसमें सिंबल डाल सकते। या समझो आपने रेकी की दीक्षा नहीं ली तो आपके हाथ ऐसे खाने के ऊपर ऐसे रखो और विजुअलाइज करो कि ये जो खाना है, ये खाना मेरे हाथों की दिव्य शक्ति से ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खाना नहीं प्रसाद हो रहा है। और उस भावना से अगर आप भोजन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर का पृथ्वी तत्व ठीक हो जाएगा। और गर्म खाना खाते हैं तो भी अग्नि तत्व तो ठीक होता ही है, मगर ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ थँक्यू काका, थँक्यू, बहुत हो. अच्छा. घटक तो नहीं गया? नाही सर, नाही काका. फक्त एकच ऍड करायचं होतं, कारण त्यांनी विचारलं की आपल्या म्हणजे त्यांच्या घरातल्या जे कोणी व्यक्तीला श्वास घेण्यामध्ये त्रास होत आहे तर आपण तुळशीचं झाड तर ठेवू शकतो, पण एक गोष्ट अजून, कारण त्यांच्या शरीरामध्ये वायू तत्वाची कमी असेल म्हणून त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत आहे. तर हाँ, आपण सुचितापूर्ण मतलब पवित्रता से करे तो हाँ, वायु तत्व को ठीक करने के लिए आप अपने वो कंठ चक्र के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके हम अंदर ही अंदर हम करे तो भी फायदा होगा, या तो वो बीज मंत्र का जाप करे तो भी फायदा हो सकता है। तो इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकती है। राइट। और एक और भी कर सकते हैं मैडम, रूम का वेंटिलेशन अच्छा हो, ये भी थोड़ा सा प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। जितना फ्रेश एयर उनको मिलेगा उतनी जल्दी उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। थँक्यू. ठीक आहे. हाँ, थँक्यू, धन्यवाद बहुत बहुत. सर तुम्ही पिरॅमिड बद्दल बोलले ना, तर कुठलं पिरॅमिड योग्य राहतं, मीन्स कॉपरचं की क्रिस्टलचं?
किंवा मग जे आता जे प्लास्टिक यूज करू नये असं म्हणतात, तर मग आजकाल इव्हन प्लास्टिकचे पण प्लास्टिकचे पिरॅमिड काय माहितीये का, ह्या ज्या प्रत्येक वस्तू आहेत त्या वस्तूला जसं गोलाकार वस्तू आहे ना, तर ती वेगळी एनर्जी आपल्या घरात देते. जसं आणि हे पिरॅमिडच्या आकाराची जे वस्तू आहेत ह्या वेगळी एनर्जी आपल्या याच्यात तयार करते. तर हे पिरॅमिड जे आहे ते इव्हन प्लास्टिकचे झाले तरी चालतील. इव्हन म्हणजे हार्डबोर्ड आहे, तुमच्या घरी काहीच नाही आहे तर हार्डबोर्ड आहे ना, त्या हार्डबोर्डचं पिरॅमिड सुद्धा बनवल्या जाऊ शकते. फक्त त्याचा कोन 51 डिग्री 52 मिनिट म्हणजे 52 डिग्रीचा जर कोन केला तुम्ही बेस पासून 52 डिग्रीचा, आणि असा पिरॅमिड जर बनवला, असा म्हणजे एक त्रिकोण कापा आणि मग हे 4 त्रिकोण जोडून टाका, तर ह्या खरड्याचे पिरॅमिड सुद्धा चालतात. तर ते सुद्धा ऊर्जा देऊ शकतात. अनवॉन्टेड ऊर्जा आपल्या घरामध्ये आणतात, त्याच्यावर समजा पिरॅमिड ठेवलं, जसं समजा तुम्ही टीव्ही आहे किंवा तुमचे जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत त्याच्यावरही ठेवलं तर फायदा होऊ शकतो. आणि सर हा एक अनुभव आहे म्हणजे कापरचं पिरॅमिड आहे ना, कापरचं पिरॅमिड फार चांगलं, पण प्रत्येक जण कापरचं पिरॅमिड नाही घेऊ afford नाही शकणार. करत. हं, हं. क्रिस्टलचं पिरॅमिड फार चांगलं, पण प्रत्येक जण क्रिस्टलचं पिरॅमिड वापरू नाही शकणार. तर आपण जे वापरू शकतो, जे काही संसाधन आपल्या जवळ आहे त्याच संसाधनाला साधं खरड्याचं बनवा, त्याच्यावर छान मस्त तो पेपर येतो, तो पेपर चिपकवा तरी चांगलं होऊ शकेल. आणि आणखी एक निगेटिव्ह एनर्जीसाठी सर, घरातली म्हणा किंवा व्यक्तीची, आपण जे रेकी पिल्लर्स देतो, इमॅजिनरी पिल्लर्स चारी बाजूला सिम्बॉल टाकून, तर ते पण खूप मिरॅक्युलसली रिझल्ट देतात. म्हणजे हा अनुभव घेतलाय आम्ही. बिलकुल बिलकुल. तर त्या पिरॅमिडचे पिल्लर त्या तुम्ही पिल्लर द्या आपल्या चारी बाजूला, तसं असं करा तरी चालेल. किंवा आपण जो हार्ट सिम्बॉल करतो चोकुरे, चला एक मिनिटासाठी हे बघा, अनुभव करा पुन्हा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्ट अनुभव करा की एक दिव्य पिरॅमिड ईश्वरापासून तयार झाला आहे किंवा ब्रह्मांडापासून एक दिव्य पिरॅमिड तयार झाला आहे आणि मला पूर्ण संरक्षण मिळालंय. सगळेजण अनुभव करा प्लीज, सगळेजण अनुभव करा. एक दिव्य पिरॅमिड तयार झालाय. आपलं शरीर सुद्धा एक पिरॅमिडच आहे. एक दिव्य पिरॅमिड तयार झालाय आणि माझं शरीर आणि माझं घर पूर्ण प्रोटेक्ट झालं आहे. तर हे असं जर कराल तरी होऊ शकेल. हरिओम, मी पुण्यावरून शेलोकर बोलतोय. हा, नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही सांगितलं ईशान्य बाजूला काचेच्या भांड्यात पाणी भरून ठेवायचं. हो. अच्छा, तिथे आपण तिथे देवारा ठेवलेला आहे तरी ठेवू शकता. काचेच्या भांड्यात बॉटल जरी असली तरी चालते काचेची? हो, देवाऱ्यात ठेवू शकता. अच्छा, काचेच्या भांड्यात. हो ना. इव्हन म्हणजे काही नसेल तर काचेच्या ग्लासामध्ये तुम्ही ठेवू शकाल तरी चालेल. ओके. म्हणजे देवाऱ्यात ठेवलं तरी हरकत नाही. देवाऱ्यात पाणी ठेवायचं आणि ते जे पाणी आहे ते चार्ज होत जाते. ते पाणी चार्ज होत आहे. देवाऱ्यात ठेवलेलं पाणी तसंच चार्ज होते. आपण मग पूजा करताना ते पाणी आदल्या दिवसचं आहे ते पिलं तरी चालेल? बिलकुल चालतं. फक्त तेवढंच का ते थोडंसं झाकलेलं असलं पाहिजे, म्हणजे काही त्याच्यात पडणार नाही. काही पडणार नाही. बरोबर. धन्यवाद. हो, म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं जे आपल्याला रेकी शिकवते की संकल्पनी सृष्टी बनणार आहे. त्यामुळे कुठलंही कार्य करत असताना किंवा आता पाण्याची जी तुम्ही सांगितली टेक्निक, हे सगळं करत असताना आपले भाव खूप महत्वाचे राहणार आहे. आपले भाव आणि आपले विचार. त्यामुळे आपण जेवढे पॉझिटिव्ह राहू घरामध्ये वावरताना, तेवढं आपल्याला चांगले रिझल्ट मिळतील.
हो बरोबर. काका होसाना सिम्बॉल पण यूज करता येतो का घराच्या क्लेन्झिंग साठी? घराच्या क्लिन्सिंग साठी होसाना पण वापरल्या जाऊ शकतो. चला आपण होसाना करूया. होसाना सिम्बॉल खूपच चांगला आहे आणि घराच्या क्लिन्सिंग साठी आणि क्लिन्सिंग साठी सुद्धा वापरला जातो. दोन माणसामधील वाईट बंधनं तोडून टाकण्यासाठी हा सिम्बॉल वापरला जातो. पण स्वतःसाठी जर वापरायचं असेल तर फक्त स्वतःच नाव घ्यायचं किंवा स्वतःच्या घराचं नाव घ्यायचं तरी चालतं. म्हणजे भूत बाधा वगैरे असतील ना तरी सुद्धा हा अतिशय पॉवरफुल सिम्बॉल आहे. चला 1 मिनिटासाठी अनुभव करा की आपण या होसानाद्वारे स्वतःला क्लीन करत आहे. डोळे मिटा. होसाना 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 होसाना. चोकुरे 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 चोकुरे. होसाना 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 होसाना. सेंट माइकल आर्चेंजल, सेंट माइकल आर्चेंजल, सेंट माइकल आर्चेंजल. Cut out all bondage of negativity. Cut out all bondage of negativity. सेंट माइकल आर्चेंजल, सेंट माइकल आर्चेंजल. माझ्यातली सर्व नकारात्मक शक्ती, माझ्या घरातली सर्व नकारात्मक शक्ती कृपया तुम्ही इथे या आणि कापून काढा. होसाना 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 होसाना. चोकुरे 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 चोकुरे. होसाना 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 होसाना. एंजल ऑफ वायलेट फायर, एंजल ऑफ वायलेट फायर, एंजल ऑफ वायलेट फायर. मी तुमची श्रद्धापूर्वक आठवण करतो, कृपया तुम्ही इथे या. सेंट मायकल आर्चेंजलने कापून काढलेले माझ्यातील, माझ्या घरातील सर्व अनवॉन्टेड ऊर्जा कृपया जमा करा. होसाना 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 होसाना. चोकुरे 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 चोकुरे. होसाना 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 होसाना. सेंट जर्मन, सेंट जर्मन, सेंट जर्मन. कीपर ऑफ वायलेट फायर. मी तुमची श्रद्धापूर्वक आठवण करतो, कृपया तुम्ही इथे या आणि माझ्यातील आणि माझ्या घरातील सर्व अनवॉन्टेड ऊर्जा जे सेंट मायकल आर्चेंजलने कापून काढलेली आहे, एंजल ऑफ व्हायलेट फायरने जमा केलेली आहे, कृपया जमा करा, जमा करा. मला स्वतःला, माझ्या घराला सुखमय मंगलमय बनवा. चोकुरे चोकुरे चोकुरे. थार थार थार. आता सर्व निगेटिव्हिटी जळून गेली आहे आणि ब्रह्मांडामधून एक दिव्य ऊर्जेचा प्रवाह माझ्या घरावर आणि तयार झाला आहे आणि मला पूर्ण संरक्षण मिळालं आहे. माझं जीवन सुखमय मंगलमय झालं आहे. Thank you, madam. Thank you for reminding me. नाही, थँक्यू सर. गॉड ब्लेसिंग्स. हरिओम हरिओम. जी. हाँ प्रणाम बोला. जी. प्रणाम. ये पूछना चाह रहे थे कि पिरामिड हम कैसे पा सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पिरामिड, पिरामिड हर शहर में जैसा नागपुर में एक पिरामिड ध्यान केंद्र है, वहां से भी मिल सकते जी. या तो फिर एक
उदयपुर में भी एक संस्था है, वो पिरामिड सप्लाई करती। वैसे नागपुर में बस स्टैंड के पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, उसका एड्रेस अपन मिला के नेचुरोपैथी सेंटर, या तो फिर वहाँ वस्तु मिलती है। तो आजकल पिरामिड चिप तो मिल जाती है। उसका एड्रेस हम बताएंगे आपको कहाँ मिलेंगी। जी। और मैडम ऑनलाइन अगर हम सर्च करते हैं ना, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, और एक दो वेबसाइट भी हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ग्रुप में, वहां से भी आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जी, तो मेटल कैसा होना चाहिए, किस चीज का लेना चाहिए, कॉपर मेटल या? कॉपर मेटल का बहुत अच्छा होता है दीदी पिरामिड। वही चाहते हैं। सबसे बेकार पिरामिड माना जाता है लोहे का बेकार माना जाता है, फिर भी उसमें ऊर्जा होती है। आप हार्डबोर्ड का भी पिरामिड बना सकते हैं, तो वो पिरामिड के जो डायमेंशन है वो भी हम डालेंगे कैसा बना। जी, बहुत कृपा होगी। बहुत और अच्छा हम होगा। इसको अगर हम कॉपर का लेते हैं तो हम इसको लगाएंगे किस तरह और किन दिशाओं में? आपसे कमेंट करना चाहते हैं कैसे लेंगे। तो ना, आपको पहले तो आपका घर देख लीजिए, कि आपका घर तो चौकोन में अगर है तो बहुत बढ़िया। अगर समझो घर का दरवाजा मेन डोर जो है दक्षिण दिशा के तरफ अगर रहता है जी, तो उसमें बहुत सारी निगेटिविटी रहती है, ऐसा कहते हैं लोग। तो उस वक्त वो दक्षिण दिशा के दरवाजे के ऊपर भी पिरामिड की चिप लगा सकते हैं आप। हमारा उसमें नॉर्थ ईस्ट है, फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग है तो वैसा तो कोई तकलीफ देने वाला नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी देखे, अगर समझो घर के बीचों बीच अगर कोई बहुत मना खुली स्पेस नहीं है, मना ब्रह्म स्थान पे अगर खुली स्पेस नहीं है, या ब्रह्म स्थान में कभी पूजा घर है, तो ऐसे घर में भी बहुत अनवांटेड मना बहुत सुबत्ता नहीं रहती, तो वहां भी आप पिरामिड रख सकते। या तो फिर देखिए कि लैट्रिन बात कहीं गलत जगह तो नहीं बना है। लैट्रिन के बारे में देखिए कि अगर वो ईशान्य कोना में है या तो फिर जीना ईशान्य कोना में है तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, वहां पिरामिड लगा सकते हैं। अच्छा, हम आपसे अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो कैसे कर बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फोन नंबर हम बता देते, 9494 जी, 94 23 41 46 39। बहुत कृपा है। हाँ, तो वो व्हाट्सएप में आप करेंगे तो भी जी हम बहुत कृपा है। मैंने आपका सत्संग अटेंड किया था गुरु पूर्णिमा के दिन। अच्छा। आपने जो चक्रों पे ध्यान कराया था, तो बहुत आनंद हुआ था। कभी आपसे वो सीखना चाहेंगे। आज तो विषय दूसरा है, आपसे बाद में हम आशीर्वाद लेंगे उसमें, चक्रों पे ध्यान करने के लिए। ओहो, चित्रा जी हो हाँ, काफी समय हो रहा है, मेरे को लगता है कि समापन करें। हो थैंक यू सगळ्यांना। थँक्यू। नमस्कार। हाँ, प्रणाम। आजचं सेशन युट्यूबवर टाकू शकताय ना तुम्ही, युट्यूबवर? हो टाकणार आहोत मॅडम, टाकणार आहोत। यूट्यूब पे रहेगा, ये यूट्यूब पे रहेगा। दादा, आपले जे बीज मंत्र आपण सर्व चक्रांचे आपल्याला माहित आहेत, हो, मूलाधार चक्रापासून सहस्त्रकार चक्रापर्यंत, परंतु आपण तिबेटियन बीज मंत्र वेगळे सांगितले। हाँ, एक गम सांगितला किडनीसाठी। हो, हा एक बीज मंत्र म्हणजे मी 2-4 पेशंट मध्ये वापरून पाहिला, म्हणजे ज्यांना किडनी डिसऑर्डर आहे त्यांच्यासाठी वापरून पाहिला, तर तो खूपच इफेक्टिव्ह झाला। हा वेगळा आहे,
पण हा कुठून त्यांना मिळाला माहित नाही, तिबेटियन टेक्नॉलॉजी मध्ये, पण हा बीज मंत्र सुद्धा काम करतो म्हणजे वॉटर एलिमेंट रिचार्ज करण्यासाठी. तसं वॉटर एलिमेंट रिचार्ज करण्यासाठी वम अतिशय चांगला आहे. वम हे बघा, आधी एक गम सांगितला तुम्ही. हा कमही चांगला आहे. हे बघा, जसं मूलाधार चार्ज करण्यासाठी लम, मूलाधारसाठी लम आणि स्वाधिष्ठानसाठी वम. स्वाधिष्ठान चक्र हा वॉटर एलिमेंटशी रिलेटेड आहे, तर तिथं आणि लैंगिक ग्रंथीशी रिलेटेड आहे, पण स्पेशल किडनीसाठी आणि जलतत्वासाठी हा तिथून मिळाला मला तिबेटियन साहित्यामधून. तर हा तिथं वापरायला काही हरकत नाही असं मला वाटतंय. वापरून पहा, तुम्हाला फायदा होईल. माझ्या बऱ्याच पेशंट मध्ये मला फायदा झाला, पण इव्हन वमनं सुद्धा फायदा होतो. वम म्हटलं तरी वॉटर एलिमेंट ठीक होतं, आणि अग्नितत्व ठीक करायसाठी रम, अग्नितत्वासाठी रम, आणि वायू तत्वासाठी यम चांगला काम करून राहिला. अच्छा, स्पेस एलिमेंट साठी हा नवीन एक मला मिळाला, ए हा ए सुद्धा स्पेस एलिमेंट साठी चांगला आहे. मला असं वाटतंय एनर्जी. हा, दोन्ही हात असे बाजूला करा, जीभ वरच्या पॅलेटला लावा, श्वास भरत भरत हात वर, श्वास सोडत खाली, नेक्स्ट दोन्ही हात मधात, श्वास भरत बाहेर, श्वास सोडत आतमध्ये. हात रोटेट करा, विरुद्ध दिशेनं. बघा काय तयार झालं, ही दिव्य ऊर्जेचा बॉल, एनर्जी बॉल तैयार हो गया है. ये एनर्जी बॉल जहां भी तकलीफ है वहां ले लीजिए, जहां भी तकलीफ है वहां ले लीजिए. जिन्हें सीने में तकलीफ है वहां ले लीजिए, जिन्हें पेट में तकलीफ है पेट के ऊपर ले लीजिए. चुकुरे 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 सेहकी सेहकी सेहकी, जोनर जोनर जोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे. जिन्हें कमर में तकलीफ है वो महसूस करे, मेरा कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द ठीक हो रहा है. चुकुरे चुकुरे चुकुरे. फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चुकुरे चुकुरे चुकुरे. चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा, चुकुरे चुकुरे चुकुरे. अनुभव करे ईश्वर पिता सुख का सागर है,
सुख के सागर के हम बच्चे सुखदेव है। सभी प्रकार के सुख के साधन मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मेरी फाइनेंशियल अवस्था बहुत अच्छी हो गई। माँ लक्ष्मी का वरदान मुझे मिल रहा है। अब हाथ जोड़िए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. जो भी महानुभाव आज जुड़े, सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। आपके कारण हमारी साधना बहुत अच्छी हुई। ईश्वर पिता आप सबको खुश रखे, आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका संसार फले फूले, हर पल हर घड़ी आप तरक्की करते रहे, यही ईश्वर पिता से प्रार्थना। धन्यवाद। ओम शांती काकाजी। अग्नि तत्वाला काय आहे मग? वायू तत्वाला यम सांगितलंय, अग्नि तत्व अग्नि तत्व रम 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 अग्नि तत्व रम। आणि लिव्हर डिसऑर्डर जर असेल ना तर रम कराच तुम्ही, रम रम करा। वम 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 हा वायू तत्वाशी वम हा जल तत्वाशी रिलेटेड आहे। अच्छा अच्छा। हा लैंगिक ग्रंथी से दोष असतील किंवा युरिनच्या कॉम्प्लिकेशन्स असतील तरी हा काम करतो। अच्छा, रम किडनी काका मग उद्या आपल्याला आता सगळ्यांची डिमांड आहे मंत्रांवर, आपल्याला करता येईल का उद्याचं सेशन? म्हणजे उद्या आपण हो हो उद्या तेच करू, आपण उद्या करू। येस येस नक्की नक्की। पृथ्वी तत्वासाठी नाही सांगितलं। पृथ्वी तत्वासाठी लम, लम हा पृथ्वी तत्वासाठी आहे। आणि दुसरे हे जे शब्द आहे चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मोटर मोटर मोटर, झोनर झोनर झोनर, हे शब्द कसे काय कुठे वापरायचे? काय हे आम्ही रेकीजी ज्यावेळेस दीक्षा होते ना, तर त्यावेळेस हे आम्ही शिकवतो। रेकीच्या साधनेसाठी हे नाही वापरले तरी चालतील, तुमची ज्यावेळेस दीक्षा होईल त्यावेळेस वापरा, आणि वापरले तरी चालतील। चोकुरे हा शक्ती चिन्ह आहे, हा शक्ती चिन्ह आहे। एक काळ असा होता की हे सगळं सिक्रेट होतं, पण किती दिवस सिक्रेट ठेवायचं आहे? बरोबर, हे आलं पाहिजे, सर्वांसमोर आलं पाहिजे। बरोबर बरोबर, ही आपल्या भारतीय परंपरेमधली विद्या आहे, आणि मला असं वाटते ही घराघरापर्यंत पोहोचली पाहिजे, आणि आपल्या मार्फत आम्हाला मिळत आहे। छान छान। सबका धन्यवाद। थँक्यू ऑल। ओम शांती।